So in last class, we were discussed about types of redox reaction, and in today's class, we will discuss about oxidation number. That what is oxidation number and how can we determine oxidation number of a particular element. तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है. What is oxidation number? Oxidation number is the charge on any element when it form कंपाउंड. कोई भी आपके पास एलिमेंट हो, उस एलिमेंट पे जो चार्ज होगा उसको आप क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन नंबर कहोगे. दो अलग अलग टर्म्स आती हैं, एक आपके पास हो गया वैलेंसी और एक आपके पास हो गया ऑक्सीडेशन नंबर. वैलेंसी तो क्या होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एलिमेंट और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी. यही अगर अपन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज ऑन एनी पर्टिकुलर एलिमेंट व्हेन इट फॉर्म कंपाउंड. जब भी आपके पास कोई एलिमेंट जो है कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उस पर क्या चार्ज रहता है, उसको आप क्या कहते हो? ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर जो है मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और आपके पास जीरो. तो सर कैसे? एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दीजिए. कि जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि मेरे पास कार्बन और कार्बन के मैंने 4 कंपाउंड का फॉर्मेशन करा. दैट फर्स्ट इज CCl4, फिर CHCl3, फिर CH2Cl2 और एक मेरे पास आ गया CH3Cl और एक मेरे पास आ गया CH4. ये आपके पास कार्बन के कंपाउंड है. एक है आपके पास CCl4, एक आपके पास है CHCl3, एक है CH2Cl2, एक है CH3Cl और एक आपके पास है CH4. मैं कहूं कि इसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी, तो आप कहोगे सर 4. मैंने कहा यहाँ पे कि 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4. कार्बन की वैलेंसी चाहे आप CCl4 की बात करो, चाहे CHCl3 की बात करो, चाहे CH2Cl2 की बात करें या CH3Cl या CH4, किसी की भी बात करें तो यहाँ पे जो कार्बन की वैलेंसी है वो कितनी होगी? 4. अब बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो. तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर एलिमेंट. यहाँ पे मेरे को कार्बन पे चार्ज देखना है, यहाँ पे कार्बन पे चार्ज देखना है, यहाँ पे कार्बन पे, यहाँ पे कार्बन पे और यहाँ पे कार्बन पे. तो Cl पे जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है? -4. तो कार्बन पे चार्ज आपके पास कितना आ जाएगा? +4. Cl पे आपके पास कितना रहता है चार्ज? -1. एक पे -1 रहता है तो 3 पे कितना हो जाएगा? -3. हाइड्रोजन पे कितना रहता है? +1. तो -3 इस पे हो गया आपके पास, +1 इस पे हो गया, तो रहा कितना? -2. तो यहाँ पे कितना चार्ज रहेगा आपके पास? +2. कार्बन पे चार्ज की बात कर रहे हैं. जो फर्स्ट कंपाउंड है वहां पे कार्बन पे चार्ज है +4. तो सेकंड कंपाउंड है वहां पे कार्बन पे चार्ज है +2. थर्ड कंपाउंड में देखते हैं. Cl2 पे चार्ज, एक Cl पे -1 तो 2 पे कितना हो जाएगा? -2 और हाइड्रोजन पे कितना हो जाएगा आपके पास? +2. -2 +2 यानी कि कार्बन पे चार्ज यहाँ पे क्या आ गया? 0. CH3Cl की बात करते हैं. Cl पे चार्ज कितना? -1. हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आपके पास? +1. कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं. तो +3 -1 कितना रहा? +2. तो कार्बन पे चार्ज कितना आ जाएगा आपके पास? -2. और यहाँ पे कार्बन पे चार्ज कितना आएगा? -4. तो हर एक कंपाउंड की बात करें, चाहे CCl4 ले लीजिए, CHCl3 ले लीजिए, CH2Cl2 ले लीजिए, CH3Cl ले लीजिए या CH4, वैलेंसी जो कार्बन की है वो आपके पास क्या है? सेम है. हर एक में जो वैलेंसी है वो आपके पास कितनी है? 4 है.
बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +4, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और लास्ट वाले में आपके पास कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -4। तो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज ऑन एन एलिमेंट व्हेन इट फॉर्म कंपाउंड, कि जब भी कोई एलिमेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा उस समय उस पे कितना चार्ज है उसको आप क्या कहोगे ऑक्सीडेशन नंबर। एंड वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, कि कोई भी आपके पास एलिमेंट है तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने एलिमेंट के साथ कितने दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उसको आप क्या कहते हो वैलेंसी कहते हो। ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान रखिएगा क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इज अ चार्ज ऑन एनी एलिमेंट व्हेन इट फॉर्म कंपाउंड। ओके, अब आगे बात करेंगे अपन कि कैसे किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स है कुछ, उस रूल्स को ध्यान से सुनिएगा। जितने भी आपके पास नेचर में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो फ्री स्टेट में, दैट एलिमेंट्स वी आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा 0। उनका ऑक्सीडेशन हमेशा क्या रहेगा आपके पास 0, कि जैसे Na ओनली Na की फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा 0। O2 ओनली O2 की फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा आपके पास 0। Cl2, F2, Br2, तो जो आपके पास जितने भी नेचर में एलिमेंट्स हैं वो अगर फ्री स्टेट में है यानी किसी से रिएक्शन नहीं कर रहे हैं फ्री स्टेट में है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या रहता है 0। तो एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0, है ना। लाइक आपके पास Na आ गया तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा 0। आपके पास F2 आ गया, आपके पास Cl2 आ गया, आपके पास Br2 आ गया, आपके पास O2 आ गया, आपके पास I2 आ गया, तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा 0, बिकॉज ये फ्री स्टेट में नेचर। ओके, सेकंड बात कर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स। एलोट्रोप्स आपने पढ़ा होगा क्या होता है कि एलोट्रोप्स मींस कि कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके बहुत सारी दूसरी जो फॉर्म होती है उसको अपन क्या कहते हैं एलोट्रोप्स। लाइक कि आपके पास कार्बन है तो कार्बन का एलोट्रोप क्या हो गया, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरीन हो गया जो अपन 10th में पढ़ के आए। और सर सल्फर के भी एलोट्रोप्स होते हैं। तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं कि जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है उसको आप क्या कहते हो एलोट्रोप्स कहते हो। तो जितने भी आपके पास एलोट्रोप्स हैं कि अगर कार्बन का एलोट्रोप आ गया जैसे डायमंड आ गया तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डायमंड, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रेफाइट या व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। तो जितने भी एलोट्रोप्स हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होते हैं 0। सबके ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास क्या रहेंगे 0 रहेंगे, ऑलवेज 0 रहेंगे। फर्स्ट रूल क्या था कि अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है यानी कि कंबाइंड स्टेट में नहीं है मींस किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। सेकंड आपके पास क्या आ गया कि अगर कोई एलिमेंट के एलोट्रोप प्रेजेंट है कि लाइक कार्बन का एलोट्रोप हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा आपके पास 0 रहेगा। थर्ड आपके पास रूल क्या था देखिए कि आपके पास ग्रुप फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, फर्स्ट ए मीन्स आपके पास लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, रुबीडियम आ गया, सीजियम आ गया, तो ग्रुप फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपके पास होगा +1। सबका ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास क्या रहेगा हमेशा +1। फिर फोर्थ रूल आता है आपके पास कि ग्रुप सेकंड ए, उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमेशा क्या रहता है +2। उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहता है आपके पास +2। चार रूल आ गए। फर्स्ट रूल क्या था कि कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है यानी कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा 0 रहेगा।
सेकंड आपके पास कि एलोट्रोप आ गया किसी भी एलिमेंट का, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा आपके पास, 0 रहेगा। आपको पूछ ले कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डायमंड, तो यू ऑलवेज से दैट कि इसका क्या रहेगा, 0। थर्ड नंबर आता है कि ग्रुप फर्स्ट ए का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंसी के इक्वली होता है, यानी कि +1। ग्रुप सेकंड ए का आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है, +2। फिफ्थ रूल देखिएगा क्या आता है कि आपके पास अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड हो, आपके पास कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड हो, तो उस न्यूट्रल कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, गौर से सुनिएगा कि अगर आपके पास कोई न्यूट्रल कंपाउंड हो और उस न्यूट्रल कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो ऑलवेज क्या रहता है, 0 रहता है। ऑलवेज क्या रहता है आपके पास, 0। कि कोई भी आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब ही कंपाउंड के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज हो ना ही नेगेटिव चार्ज हो, ना पॉजिटिव हो और ना ही नेगेटिव चार्ज हो। तो जितने भी आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड है, उस न्यूट्रल कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उसके ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम ऑलवेज क्या रहेगा, 0 रहेगा। कि सर कैसे, कि जैसे मैंने यहाँ लिखा KMnO4, इसको मैं कहता हूँ पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 है ना। यहाँ पे मान लेते हैं कि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर X है, मैग्नीज का Y है, ऑक्सीजन का Z है, तो इन तीनों का सम ऑलवेज क्या रहेगा आपके पास, 0 रहेगा। तो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स आते हैं, उन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम हमेशा क्या रखना है, अपने को 0 रखना है। कि सर और एग्जांपल कोई, कि जैसे अपने पास आ गया NH, आपके पास आ गया NH3, तो NH3 में दो टाइप के एलिमेंट है, एक आपके पास नाइट्रोजन, दूसरा आपके पास हाइड्रोजन। माना इसकी ऑक्सीडेशन नंबर X है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर Y है, तो दोनों का सम क्या रहेगा आपके पास, 0। मीन्स कहने का मीनिंग है कि ये अगर प्लस का होगा तो ये माइनस का, ये माइनस का होगा तो ये आपके पास प्लस का। तो ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम आएगा किसी भी कंपाउंड का, किसी न्यूट्रल कंपाउंड का, वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। वो ऑलवेज क्या रहेगा आपके पास, 0। फिफ्थ रूल हो चुका है। सिक्स्थ देखिएगा क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई आयोनिक स्पीसीज आ जाए, अगर आपके पास कोई आयोनिक स्पीसीज आ जाए, आयोनिक स्पीसीज कोई भी आ जाए, तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो ऑलवेज उस पे प्रेजेंट चार्ज के इक्वल रहता है, ऑलवेज उस पे प्रेजेंट चार्ज के इक्वल रहता है। तो सिक्स्थ रूल आपके पास दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्या है कि अगर आपके पास कोई आयोनिक स्पीसीज आ जाती है, कि सर आयोनिक स्पीसीज का मीनिंग क्या हो गया, कि जैसे आपके पास NH4+ आ गया, ये आपके पास आयोनिक स्पीसीज है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, कि सर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो कोई भी आपके पास आयोनिक स्पीसीज हो, तो आयोनिक स्पीसीज में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है वो उस पे प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होता है। समझो यहाँ पे किसके इक्वल था सर, यहाँ पे 0 के इक्वल। यहाँ पे किसके इक्वल था, कि सर यहाँ पे भी 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं। तो वहां पे आपके पास क्या रहता है, NH4+, यानी कि NH4 पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो किसके इक्वल होगा आपके पास, वो प्लस के इक्वल होगा। यानी कि अपन यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि X+Y आपके पास +1। यहाँ पे क्या था, X+Y=0। अपन ने एज्यूम करा है कि लाइक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज X एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज Y। तो दोनों का सम क्या रहेगा आपके पास, 0 रहेगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन इज X एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज Y, देन दोनों का सम जो है वो आपके पास किसके इक्वल रहेगा, वो आपके पास +1 के इक्वल रहेगा। ओके okay? सर और कोई इसके एग्जांपल, जैसे आपके पास आ गया Cr2O7-2, Cr2O7-2, इसको आप कहते हो डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन। तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप के एलिमेंट है, एक क्रोमियम है, एक ऑक्सीजन है। तो दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसके इक्वल होगा, वो -2 के इक्वल होगा।
कि सर कैसे, कि मान लीजिए कि इसकी x है और इसकी y है, तो इक्वल्स टू क्या रहेगा आपके पास, -2 रहेगा। तो अगर आपके पास कोई न्यूट्रल कंपाउंड आता है तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। अगर कोई चार्ज स्पीसीज आ जाती है, यानी कि किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम उस चार्ज से क्या रहता है, इक्वल रहता है। ये 6 रूल हो गए। फर्स्ट कौन सा, फ्री स्टेट में 0, सेकंड एलोट्रोप का 0, फर्स्ट ए की ऑक्सीडेशन नंबर +1, सेकंड ए की आपके पास +2 ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड हो तो एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है वो ऑलवेज क्या रहेगा, 0 रहेगा। और सिक्स आपके पास अगर कोई चार्ज स्पीसीज आ जाती है तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो उस चार्ज के अमाउंट के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे प्लस है तो +1, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आपके पास -2, +3 आ गया तो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, वो +3 के इक्वल हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। सेवंथ रूल क्या आता है, देखिए बात करते हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है और नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है। तो जब अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, कि हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। और अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उस समय उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। याद रखने वाली बात है। इफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ मेटल देन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1 एंड इफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। यानी कि जो ये कंडीशन है मेटल वाली में, वहां पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी और यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी। एट्थ बात करते हैं। जनरली अगर आप देखते हो तो जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीजन पे जो चार्ज आता है वो कितना आता है, -। जनरली अगर बात करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ये कोई भी आपके पास ऑक्साइड होगा तो वहां पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, -2 रहेगा। कि जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, है ना। ऑक्सीजन क्या कर सकता है कि जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा या कि जब भी किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, वो ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है, वो परऑक्साइड का फॉर्मेशन भी करता है और वो सुपर ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है। ओके, ऑक्सीजन जो है वो किसी मेटल के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड भी बना सकता है, सुपर ऑक्साइड भी बना सकता है, परऑक्साइड भी बना सकता है। कि जैसे मैं बात करूं कि सोडियम का ऑक्साइड, तो सोडियम का ऑक्साइड आपके पास क्या रहेगा कि सर वो होगा Na2O। तो इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ऑक्सीजन का कितना रहेगा, वो आपके पास रहेगा -2। कि सर परऑक्साइड क्या होता है, परऑक्साइड मींस आपके पास आ गया लाइक Na2O2, ये परऑक्साइड होगा। आपके पास आ गया H2O2, ये आपके पास क्या होगा, परऑक्साइड। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे ये Na है तो Na फिर ऑक्सीजन और फिर आपके पास Na, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और फिर आपके पास हाइड्रोजन। तो यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस बॉन्ड को आप कौन सा बॉन्ड कहते हो, इसे कहते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। इसे कहते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। यानी कि अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है उस बॉन्ड को अपन कहते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। और पेरोक्साइड बॉन्ड की कंडीशन में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है, -1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या रहता है, -1। Na2O की बात करें तो Na2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा -2, ठीक है ना, बिकॉज इट इज ऑक्साइड। H2O2 या Na2O2 की बात करेंगे तो H2O2 और Na2 में क्या हो रहा है, पेरोक्साइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है।
और जब भी कभी पेरोक्साइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस समय ऑक्सीजन जो है वो आपके पास उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा -1, यानी कि कभी भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो उस समय ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा आपके पास -1। तो ये तो हो गए आपके पास ऑक्साइड, ये आपके पास हो गए पेरोक्साइड, और एक आपके पास आते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड लाइक KO3, ये होता है सुपर ऑक्साइड। तो इस समय ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना रहता है -1/3, -1/3। तो याद रखना है जनरली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन ऑक्साइड्स, कि आपके पास कोई भी ऑक्साइड हो वहां पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो -2 रहेगा। अब अगर आपके पास पेरोक्साइड आ गया तो पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना रह जाएगा -1। आपके पास सुपर ऑक्साइड आ जाएगा तो सुपर ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा -1/3। ओके, कितने रूल्स हो गए? 8th रूल है। आगे चलते हैं 9th पे। अब सर ऑक्सीजन जो है वो हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास अगर आ गया OF2, आपके पास आ गया O2F2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 और यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा +1। कि सर ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन? तो देखिएगा यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो है, मैं अगर यहाँ बात करूं कि Na2O, यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्डेड है? कि सर यहाँ पे तो ऑक्सीजन मेटल के साथ बॉन्डेड है। तो यूं कह सकते हैं कि सोडियम और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा, और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम। तो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पे हमेशा माइनस चार्ज होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पे हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, तो ऑक्सीजन कौन सा चार्ज रखेगा? माइनस का, और सोडियम किसका रखेगा? प्लस का। अब यहाँ पे बात करते हैं OF2 में बात करते हैं या आप O2F2 में बात करते हैं। तो OF2 में बात करते हैं तो अपने को पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4, और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 3.4, 3.5। मींस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। तो ऑक्सीजन पे कौन सा आ जाएगा आपके पास? प्लस। तो ये जब भी ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उस समय ऑक्सीजन पे चार्ज आपके पास क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। जब भी फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड का या फिर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज रहता है? +1। ऐसा क्वेश्चन भी है 12th में कि बाकी सारे एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, बट ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन क्या रहता है कि बाकी जितने भी आपके पास कंपाउंड्स हैं उस कंपाउंड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से ज्यादा होती है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो आइड किसके पीछे आएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पीछे। बट अगर इन केस ऑफ फ्लोरीन देखें तो यहाँ पे क्या रहता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन से, इसके कारण से यहाँ क्या आते हैं आपके पास? फ्लोराइड। 9th रूल था कि ऑक्सीजन की नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होती है। एक्सेप्शन कहाँ आ जाता है कि जब भी ये फ्लोरीन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है या इसकी जो चार्ज है वो क्या रहेगा आपके पास? पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा कि अगर आपके पास कोई भी मेटल मरकरी के साथ रिएक्शन करती है Hg के साथ तो उस कंपाउंड को अपन कहते हैं मेटल अमलगम। उस कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं? मेटल अमलगम। कि जब भी कोई मेटल मरकरी के साथ रिएक्ट करेगी तो उस कंपाउंड को आप क्या कहोगे? मेटल अमलगम। और मेटल अमलगम में हमेशा मेटल की जो ऑक्सीडेशन नंबर है
वो 0 होगी। कि मैंने आपको पूछा कि सोडियम अमलगम है NaHG है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na, तो आप कहोगे सर 0। तो कोई भी आ जाए आपके पास, PbHg आ जाए, लेड अमलगम आ जाए, कि Pb की ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो हमेशा क्या रहेगी 0। तो ये आपके पास 10th रूल था कि जब भी कोई मेटल मरकरी के साथ रिएक्शन करती है तो उस कंपाउंड को अपन कहते हैं मेटल अमलगम, और मेटल अमलगम में मेटल की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। नेक्स्ट देखिएगा, मेटल कार्बोनिल कोई भी आ जाए आपके पास, मेटल कार्बोनिल, तो सर मेटल कार्बोनिल होता क्या है, MCO, कार्बन मोनो। मेटल कार्बोनिल कहीं पे भी आ जाए, जैसे ये आ गया FeCO5, आयरन पेंटा कार्बोनेट, है ना। आपके पास आ गया कोबाल्ट CO12, डूडेक कार्बोनिल, कोबाल्ट डूडेक कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल कहीं पे भी आ जाए तो उस समय मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ऑलवेज क्या रहेगी आपके पास, 0 रहेगी। तो एक बार रूल्स रिवाइज कर देते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगी, 0। एलोट्रॉप्स की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होगी, 0। आपके पास ग्रुप फर्स्ट ए का एलिमेंट आ जाता है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +1। ग्रुप सेकंड ए का एलिमेंट आ जाता है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +2। आपके पास कोई न्यूट्रल कंपाउंड हो तो न्यूट्रल कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उस एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम जो है वो ऑलवेज क्या रहेगा आपके पास, 0। अगर कोई आयोनिक स्पीसीज आ जाती है, लाइक कोई कैटायनिक आ जाती है या एनायनिक स्पीसीज आ जाती है, तो उसमें जितने भी आपके पास एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो उस पे प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होता है। कि लाइक NH4 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर का सम +1 के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके। और उसके बाद आपके पास क्या रूल था कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ है तो +1, सॉरी, मेटल के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी, और नॉन मेटल के साथ कर रहा है तो उसकी +1 होगी। नेक्स्ट रूल आपके पास और क्या जाता है, ऑक्सीजन के बारे में, कि जनरली ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 होता है, बट इन द केस ऑफ peroxide एंड सुपर ऑक्साइड, peroxide में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और सुपर ऑक्साइड में क्या रहता है आपके पास, -1/3। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि ऑक्सीजन जो है वो जनरली नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, बट इन द केस ऑफ फ्लोराइड इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मच मोर ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है कि भैया आपके पास कभी भी कोई भी मेटल अगर मरकरी के साथ रिएक्शन करती है तो जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं मेटल अमलगम, और मेटल अमलगम में मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या रहती है, 0 रहती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि जब भी कोई कंपाउंड कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल का फॉर्मेशन करता है, यानी कि कोई भी मेटल मेटल कार्बोनिल का फॉर्मेशन करती है तो उस समय मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या रहेगी, 0। लाइक आपके पास कभी भी पूछ ले कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन आयरन पेंटा कार्बोनिल, तो 0 होगा। कोबाल्ट इन कोबाल्ट कार्बोनिल, तो आपके पास कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने के कुछ रूल्स थे। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि कोई भी आपके पास एलिमेंट हो, वो अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है तो अगर वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में हो, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर वो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है तो वो होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर ये इंटरमीडिएट शो करता है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के बीच की शो करता है, वो बोथ यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के जैसे क्या करेगा, एक्ट करेगा। कि सर एग्जांपल कि जैसे अपन बात करें NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपके पास रहती है -3, ठीक है ना। और HNO3 में रहता है आपके पास +5। कि सर +5 की कैसे, ऑक्सीजन की यहाँ पे 1 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो 3 पे कितना हो जाएगा -6, हाइड्रोजन पे प्लस, -6 और +1 कितना हो गया आपके पास -5, साइड चेंज करेंगे तो +5। तो यहाँ पे HNO3 तो आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और NH3 की बात करूं तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बिकॉज यहाँ पे जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है -3, और यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है आपके पास +5। तो ये आपके पास फुल टोटल रूल्स हो गए ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने के। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे कोई पर्टिकुलर कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।